नमस्कार, स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 1 से 31 अक्टूबर के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य को किस योजना में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोर जमीन मोर मकान योजना के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पहल पर छत्तीसगढ़ में मोर जमीन मोर मकान योजना शुरू की गई है। इसे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी से जोड़ते हुए नगर पालिका निगम राजनांदगांव के आशा नगर में निवासरत कुष्ठ रोग से ग्रसित परिवारों को अन्य 19 केंद्र व राज्य प्रवर्तित योजनाओं के साथ अभिसरण करते हुए 61 परिवारों को सर्व सुविधा युक्त पक्का आवास दिया गया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी देश के 112 आकांक्षी जिलों में ओवरऑल परफॉर्मेंस श्रेणी में नारायणपुर को कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5वां स्थान। बता दें कि राज्य का नक्सल प्रभावित जिला नारायणपुर शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में परफॉर्मर जिले के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके तहत नीति आयोग द्वारा जारी देश के 112 आकांक्षी जिलों के ओवरऑल परफॉर्मेंस श्रेणी में नारायणपुर को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। नीति आयोग ने अगस्त माह की रिपोर्ट जारी की है। चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में नारायणपुर जिले का परफॉर्मर बेहतर रहा है। वहीं स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में नारायणपुर जिला दूसरे स्थान पर और शिक्षा श्रेणी के आधार पर जारी मासिक डेल्टा रैंकिंग में नारायणपुर जिला चौथे स्थान पर है। बता दें कि पिछले 4 साल में राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण सहित विभिन्न क्षेत्रों में यहां उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई 2022 कहां आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई 2022 का आयोजन किया गया था। यह आयोजन राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया। इस कार्निवल के उद्घाटन के मुख्य अतिथि थे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत। इस कार्निवल का आयोजन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा राज्य शासन के कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ बायोटेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा, NABL तथा अन्य संस्थाओं के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस कार्निवल की अध्यक्षता कृषि मंत्री रविंद्र चौबे द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में किन खाद्यान्नों का समर्थन मूल्य पर खरीदने की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरहर, उड़द, मूंग उपर्युक्त सभी का। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्चुअली प्रदेश के 20 उपार्जन केंद्रों में अरहर, मूंग एवं उड़द की फसल की समर्थन मूल्य में खरीदी की शुरुआत की है। इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित मार्कफेड के माध्यम से अरहर एवं उड़द की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,600 रुपये प्रति क्विंटल और मूंग फसल का 7,755 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जाएगी। इसकी खरीदी के लिए किसानों की सुविधा को देखते हुए राज्य में 20 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत शासन द्वारा पंजीकृत किसानों से अरहर 4 क्विंटल, मूंग 2 क्विंटल एवं उड़द 3 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से समर्थन मूल्य में खरीदी की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा नवगठित 10 राजस्व अनुविभागों एवं 25 नवीन तहसीलों के उद्घाटन के बाद राज्य में तहसीलों व अनुविभागों की संख्या कितनी हो गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 227 तहसीलें व 108 अनुविभाग। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश में नवगठित 10 राजस्व अनुविभाग एवं 25 नए तहसीलों का उद्घाटन किया। इसके तहत अब प्रदेश में वर्तमान में तहसीलों की संख्या 227 और अनुविभागों की संख्या 108 हो गई है। ये 10 नए अनुविभाग हैं तिल्दा नेवरा, बागबहरा, मालखरौदा, धमधा, बलरामपुर, राजपुर, भरतपुर, खड़गवां, भोपालपट्टनम और भैरमगढ़। प्रदेश में किस दिवस को गौठान दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 26 अक्टूबर को। प्रदेश में 26 अक्टूबर गोवर्धन पूजा को
गौठान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा की जाती है। इसे अन्नकूट के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में इस दिन गायों की पूजा करने की परंपरा रही है। इस दिन गायों को सजा धजा कर उनकी पूजा कर खिचड़ी खिलाई जाती है और गोधन के रूप में अमूल्य चीज़ों के लिए श्रद्धा और आभार प्रकट किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य में कब से कब तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य एवं राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 नवंबर से 3 नवंबर तक। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर स्थित साइंस कॉलेज मैदान में 1 नवंबर से 3 नवंबर तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य एवं राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य में जनजाति समूहों के 8 विधाओं दंडामी माड़िया, माओ पाटा, हुल्की, शैली, सरहुल, कर्मा और कक्सार नृत्य को शामिल किया गया है। यह आयोजन राज्य के 23वें स्थापना दिवस के अवसर पर किया जा रहा है। वहीं इस बार आदिवासी नृत्य महोत्सव में 2 थीम रखी गई है। पहली थीम है फसल कटाई पर होने वाली आदिवासी नृत्य और दूसरी थीम आदिवासी परंपराएं और रीति रिवाज। इसमें विजेताओं को 20 लाख रुपए के पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा, जिसमें प्रथम स्थान के लिए 5 लाख रुपए, द्वितीय स्थान के लिए 3 लाख रुपए और तृतीय स्थान के लिए 2 लाख रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, राज्य में वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं सार्वभौम पीडीएस के तहत कितने उचित मूल्य की दुकानों में ई-पॉस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 13,401 दुकानों में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं सार्वभौम पीडीएस के तहत राशन कार्ड धारियों को आधार प्रमाणीकरण के द्वारा उचित मूल्य की दुकानों में ई-पॉस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के 33 जिलों के 13,401 उचित मूल्य की दुकानों में ई-पॉस मशीन स्थापित कर दिया गया है। इन 13,401 उचित मूल्य की दुकानों में से 12,554 उचित मूल्य की दुकानों में ऑनलाइन आधार प्रमाणीकरण के जरिए तथा शेष 847 उचित मूल्य की दुकानों में ई-पॉस मशीन के माध्यम से ऑफलाइन राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले का सी मार्ट स्थानीय उत्पादों की बिक्री में प्रदेश में पहले स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजनांदगांव जिला। प्रदेश के राजनांदगांव जिले का सी मार्ट स्थानीय उत्पादों की बिक्री में प्रदेश में शीर्ष पहले स्थान पर है। बता दें कि यहाँ कलेक्टर ने स्व सहायता समूह की महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में सभी शासकीय विभागों को कार्यालय की आवश्यक वस्तुएं सी मार्ट से खरीदने के निर्देश दिए हैं। जिले के सी मार्ट में अब तक 1,35,76,000 रुपये के उत्पादों की बिक्री की गई है। राजनांदगांव का सी मार्ट स्थानीय उत्पादों की बिक्री में पहले स्थान पर है। यहाँ 203 प्रकार के उत्पाद उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को योजनाओं का डिजिटलीकरण व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का डिजिटल भू अभिलेख डेटाबेस भूइयां में अत्यंत कम समय में करने पर उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ राज्य को। छत्तीसगढ़ राज्य में हितग्राहियों को त्वरित लाभ दिलाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसमें से योजनाओं का डिजिटलीकरण मुख्य रूप से शामिल है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत आर्थिक फसल बीमा पोर्टलों का एकीकरण छत्तीसगढ़ में डिजिटल भू अभिलेख डेटाबेस भूइयां में अत्यंत कम समय में किया गया है। इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया है। बता दें कि 19 एवं 20 अक्टूबर 2022 को केरल के कोच्चि में 8वीं राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा था। इसी अधिवेशन के पहले दिन छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2022 से राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का एकीकरण छत्तीसगढ़ के डिजिटल भू अभिलेख डेटाबेस भूइयां में सीमित समय में सफलतापूर्वक करने पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस स्थान में राज्य स्तरीय पशु चिकित्सा में अत्याधुनिक ट्रेनिंग हॉल का लोकार्पण किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पंडरी में। बता दें कि राजधानी रायपुर के पंडरी स्थित राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय में
अत्याधुनिक ट्रेनिंग हॉल का लोकार्पण छत्तीसगढ़ प्रदेश के कृषि व कृषि कल्याण तथा पशु विकास मंत्री श्री रविंद्र चौबे द्वारा किया गया। यह 160 लोगों की बैठक क्षमता के साथ प्रदेश का पहला सर्व सुविधा युक्त ट्रेनिंग हॉल है। इस नवनिर्मित ट्रेनिंग हॉल के बन जाने से पशु चिकित्सा व पशुधन संबंधी प्रशिक्षण में आसानी होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किस स्तर के शिक्षा संस्थानों को पीपीपी मॉडल से संचालित करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाविद्यालयों को। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों के तहत अब अति पिछड़े और सुदूर व दुर्गम क्षेत्रों तक भी उच्च शिक्षा की रोशनी पहुंच सकेगी। इस नवाचार के तहत अब पीपीपी मॉडल से कॉलेजों का संचालन किया जाएगा। प्रस्तावित पीपीपी मॉडल में यह व्यवस्था प्रारंभ से ही निजी विद्यालयों को दी जाएगी। अब तक छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था स्थापना एवं विनिमय अधिनियम 2006 के आधार पर उपयुक्त अनुदान केवल उन्हीं निजी विद्यालयों को प्रदान की जाती है जिसका संचालन न्यूनतम 10 वर्ष पूर्ण हो चुका है। लेकिन प्रस्तावित पीपीपी मॉडल में यह व्यवस्था प्रारंभ से ही निजी महाविद्यालयों को दी जाएगी। इससे अति पिछड़े एवं सुदूर क्षेत्रों में प्रतिकूल स्थिति से उभरने के लिए तथा उच्च शिक्षा के सर्वांगीण विकास में पीपीपी मॉडल का क्रियान्वयन करने के लिए इस मॉडल को प्रस्तावित किया गया है। अगला प्रश्न है, 22वीं छत्तीसगढ़ राज्य शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2022 में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए चैंपियन ऑफ चैंपियंस जोन की चैंपियनशिप ट्रॉफी किस जोन को मिली है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बस्तर जोन को। 22वीं छत्तीसगढ़ राज्य शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2022 में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए चैंपियन ऑफ चैंपियंस जोन की चैंपियनशिप ट्रॉफी बस्तर जोन को प्रदान की गई है। इसमें तीरंदाजी इंडियन राउंड में बालिका अंडर 14 वर्ग में रायपुर, बालक तीरंदाजी अंडर 14 वर्ग में बिलासपुर, बालक तीरंदाजी अंडर 17 वर्ग में बिलासपुर, बालक तीरंदाजी अंडर 19 वर्ग में बस्तर, तीरंदाजी इंडियन 19 वर्ग में बस्तर को गोल्ड मेडल प्राप्त हुए हैं। वंदे मातरम हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को कितने वंदे मातरम ट्रेनों की सौगात मिलने जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 वंदे मातरम ट्रेनें। वंदे मातरम स्पीड ट्रेनों के प्रोजेक्ट के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को 2 वंदे मातरम ट्रेनों की सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि गोंडिया और बिलासपुर में केवल वंदे मातरम ट्रेन के लिए 50-50 करोड़ रुपए के कोचिंग डिपो बनाने का कार्य शुरू हो गया है। इसके तहत पहली ट्रेन बिलासपुर से संपर्क क्रांति रूट से दिल्ली जाएगी, वहीं दूसरी ट्रेन गोंदिया से चलकर रायपुर बिलासपुर होती हुई झारसुगुड़ा उड़ीसा तक जाएगी। हाल ही में रेलवे की सीआरएस टीम ने दुर्ग से झारसुगुड़ा के बीच ट्रेन को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर परीक्षण भी कर लिया है। अगला प्रश्न है, संचालनालय भौतिकी व खनिज कर्म छत्तीसगढ़ ने वर्ष 2022-23 में खनिजों के कितने अन्वेषण परियोजनाओं को सर्वेक्षण या पूर्वेक्षण कार्य के लिए मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 25 अन्वेषण कार्यों को। बता दें कि छत्तीसगढ़ में खनिजों की खोज के लिए किए गए सर्वेक्षण व पूर्वेक्षण कार्य में डायमंड, गोल्ड, चूना पत्थर, लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट व कॉपर, निकल के नए भंडार मिले हैं। संचालनालय भौतिकी व खनिज कर्म छत्तीसगढ़ ने वर्ष 2022-23 में खनिजों के 25 अन्वेषण परियोजनाओं को सर्वेक्षण या पूर्वेक्षण कार्य के लिए मंजूरी दी है। इसमें चूना पत्थर के 6, लौह अयस्क के 14 और गोल्ड, कॉपर, ग्रेफाइट, बॉक्साइट तथा मॉलिब्डेनाइट के एक परियोजना शामिल हैं। वहीं केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ में नेशनल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के तहत वर्ष 2021-22 में 3 अन्वेषण परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है, जिसमें 1 डायमंड, 1 गोल्ड व 1 आयरन ओर शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पिछले दिनों विधानसभा उपाध्यक्ष रहे मनोज मंडावी जी का निधन हो गया। वे प्रदेश के किस विधानसभा क्षेत्र से थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भानु प्रतापपुर। हाल ही में विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी जी का निधन हो गया। वे भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से थे। बता दें कि उनके निधन से आगामी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ में एक और उपचुनाव की संभावना बढ़ गई है। विधानसभा उपाध्यक्ष रहे मनोज मंडावी के निधन के बाद भानु प्रतापपुर सीट रिक्त होने की सूचना चुनाव आयोग को भेज दी गई है।
इससे छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा राज्य होगा जहां वर्ष 2018 में विधानसभा के आम चुनाव के बाद लगभग हर साल एक उपचुनाव होते रहे हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चालू वर्षा ऋतु 2022 के दौरान नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत कितने नदियों के तट पर लगभग 15,41,000 पौधों का रोपण किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 26 नदियों के तट पर। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में चालू वर्षा ऋतु 2022 के दौरान नदी तट पर वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 26 विभिन्न नदियों के तट पर लगभग 15,41,000 पौधों का रोपण किया गया है। इस रोपण से नदी तट के 1,400 हेक्टेयर रकबा फल फूल और हरियाली से आच्छादित होगा। इन पौधों का रोपण कैंपा तथा विभागीय मद सहित नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत किया गया है। इस नदी तट रोपण कार्यक्रम के तहत चालू वर्ष के दौरान शामिल नदियों में शिवनाथ, महानदी, केंदई, लीलागर, हंसदेव, आगर, रेंट, मेघानाला, झिंका, सोंढूर, बांकी, गलफूला, हंसदो इत्यादि नदियां शामिल हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में देश के 112 आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य एवं पोषण की श्रेणी में नारायणपुर जिला कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दूसरे स्थान पर। नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में देश के 112 आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य और पोषण की श्रेणी में नारायणपुर जिला देश भर में दूसरे स्थान पर है। वहीं शीर्ष प्रथम स्थान पर बिहार राज्य का बेगूसराय प्रथम स्थान पर है। वहीं चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में देश के 112 आकांक्षी जिलों के ओवरऑल परफॉर्मेंस श्रेणी में छत्तीसगढ़ का आकांक्षी जिला नारायणपुर 5वें स्थान पर है। इसी तरह शिक्षा श्रेणी के आधार पर जारी मासिक डेल्टा रैंकिंग में नारायणपुर देश भर में चौथे स्थान पर है। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य को किस योजना के लिए राष्ट्रीय स्तर के स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को गुणवत्ता युक्त एवं रोजगार आधारित निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यहाँ योजना के तहत युवाओं को बेहतर कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त हो सके, इसके लिए कौशल विकास प्राधिकरण के द्वारा युवाओं को उनकी रुचि अनुसार गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण पाकर युवा लगातार सरकारी और गैर सरकारी विभागों में नौकरी पाने के साथ ही स्वरोजगार को अपना रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत योजना के तहत अब तक 4,68,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के किस एयरपोर्ट में 1.8 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट का संचालन शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में। प्रदेश के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर के परिसर में स्थापित हुए 1.8 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट का संचालन शुरू हो गया है। इसे स्टेट हैंगर के समीप स्थापित किया गया है। इस सौर ऊर्जा प्लांट से रोजाना 10,000 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है। बता दें कि यह सौर ऊर्जा प्लांट ईस्टर्न रीजन के एयरपोर्ट में स्थापित होने वाला यह सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है। गर्मी के दिनों में इसकी क्षमता इससे भी और ज़्यादा होगी। इसे 6.25 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पंजीकृत किसान को धान विक्रय हेतु टोकन जारी करने की प्रक्रिया के सरलीकरण एवं सुव्यवस्थित प्रबंधन के उद्देश्य से NIC द्वारा विकसित एंड्रॉयड ऐप का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टोकन तुहर हाथ। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पंजीकृत किसानों को विक्रय हेतु टोकन जारी करने की प्रक्रिया के सरलीकरण एवं सुव्यवस्थित प्रबंधन के उद्देश्य से NIC द्वारा एंड्रॉयड ऐप टोकन तुहर हाथ विकसित किया गया है। टोकन तुहर हाथ ऐप की सहायता से प्रत्येक पंजीकृत किसान संबंधित उपार्जन केंद्र में स्वयं के द्वारा निर्धारित तिथि में धान विक्रय हेतु टोकन प्राप्त कर सकेंगे। इस ऐप द्वारा किसानों को समिति द्वारा दर्ज किसान की जानकारी, पंजीकृत रकबा, बैंक खाता, टोकन एवं धान खरीदी आदि की सभी नवीनतम जानकारियां प्राप्त होंगी।
इस ऐप के उपयोग से पंजीकृत किसानों द्वारा संबंधित समिति उपार्जन या उपार्जन केंद्रों में आगामी 7 दिवस तक टोकन प्राप्त किया जा सकता है। वहीं ऐप के माध्यम से संबंधित समिति या उपार्जन केंद्र में प्रत्येक दिन की खरीदी क्षमता के 30% की सीमा तक ऑनलाइन टोकन प्राप्त किया जा सकेगा। उक्त सीमा में भी सीमांत लघु व दीर्घ कृषकों को उनकी पंजीकृत संख्या के अनुपात में टोकन हेतु समान अवसर उपलब्ध होंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आयोजित तृतीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में कितने देशों के जनजातीय कलाकार शामिल होंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 9 देशों के। छत्तीसगढ़ में आयोजित तृतीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में 9 देशों के जनजातीय कलाकार शामिल होंगे। ये देश हैं मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोगो, रशिया, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, न्यूजीलैंड और इजिप्ट। ये विदेशी मेहमान अपने देशों के आदिम संस्कृति को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। बता दें कि 1 नवंबर से 3 नवंबर तक राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल में 2 कैटेगरी में प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। विजेताओं को 20 लाख रुपए तक के पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। इसमें प्रथम स्थान के लिए 5 लाख रुपए, द्वितीय स्थान के लिए 3 लाख रुपए और तृतीय स्थान के लिए 2 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की उस महिला का क्या नाम है जो कि बांग्लादेश में आयोजित होने जा रही साउथ एशियन गेम्स फुटबॉल में रेफरी बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आकांक्षा सोनी। बता दें कि बांग्लादेश में 1 से 11 नवंबर तक साउथ एशियन गेम्स के तहत अंडर 15 गर्ल्स फुटबॉल का आयोजन किया जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहली बार छत्तीसगढ़ से महिला रेफरी आकांक्षा सोनी रेफरशिप करेंगी। भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की ओर से साउथ एशियन गेम्स में रेफरी के लिए 4 महिला रेफरी तय किए गए हैं। इसमें राजधानी रायपुर की आकांक्षा भी शामिल है। जिला प्रशासन व वन विभाग के सहयोग से विकसित तुंगल बांध इको पर्यटन केंद्र किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुकमा जिले में। तुंगल बांध इको पर्यटन केंद्र सुकमा जिले में स्थित है। बता दें कि सुकमा जिला प्रशासन ने वन विभाग के साथ मिलकर सिंचाई के लिए बनाए गए तुंगल बांध को इको पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया है। तुंगल बांध जिला मुख्यालय सुकमा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सुकमा जिला प्रशासन व वन विभाग ने इस बांध में नौका विहार के लिए मोटर बोट, पैडल बोट की व्यवस्था और हट के लिए स्पॉट बनाए गए हैं। इस बांध की स्थापना सन 1980 में की गई थी। यह लगभग 104 एकड़ क्षेत्र में फैला है। इस नदी के वेस्ट वेयर का पानी बरसाती नाले से होता हुआ सबरी नदी में मिलता है। अगला प्रश्न है, देश की पहली जेल लोक अदालत किस राज्य ने शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य ने। देश की सबसे पहली जेल लोक अदालत छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की है। बता दें कि राज्य में देश की पहली जेल लोक अदालत की स्थापना राजधानी रायपुर में हुई, जिसमें सालसा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और जेल प्रशासन की मदद से जेल लोक अदालतों के द्वारा जमानत होने के बाद भी जेलों में बंद कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसमें वे कैदी भी आएंगे जिनकी उम्र 65 से अधिक हो चुकी है। साथ ही 21 साल से कम उम्र के कैदी जिन्हें 7 साल से कम की सज़ा मिली है वे शामिल होंगे। बिलासपुर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने रायपुर स्थित सेंट्रल जेल पहुंचकर जेल लोक अदालत का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ उपभोक्ता कल्याण निधि नियम 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है, जिसके तहत कितने करोड़ कॉर्पस फंड की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 20 करोड़। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ उपभोक्ता कल्याण निधि नियम 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है, जिसके तहत राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि की स्थापना तथा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में उपभोक्ता कल्याण अंशदान के रुपए 20 करोड़ रुपए कॉर्पस फंड की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5 करोड़ रुपए का अंशदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में किस वित्तीय वर्ष का बजट ई बजट के रूप में प्रस्तुत किए जाने की योजना है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2023-24। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस बार वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट ई बजट के रूप में प्रस्तुत किए जाने की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। इसके तहत ई बजट सॉफ्टवेयर में डाटा प्रविष्टि के लिए सभी विभागों के संबंधित बीसीओ व एसडीजी नोडल अधिकारियों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण बजट संचालक की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित किया गया था। इस नई व्यवस्था के लागू होने से वित्त विभाग को बजट की किताबें सीमित संख्या में ही छापने की जरूरत पड़ेगी, जबकि हर साल बड़ी संख्या में बजट की किताबें छपने से लाखों रुपए खर्च होते थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 में 4 नए मेडिकल कॉलेज 4 जिलों में खोले जाएंगे। इनमें से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कांकेर जिला। छत्तीसगढ़ में अगले साल वर्ष 2023 में कवर्धा, जांजगीर चांपा, मनेन्द्रगढ़ व दंतेवाड़ा जिले में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ये कॉलेज केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत खोले जाएंगे। इसके लिए 60% फंड केंद्र से व 40% फंड राज्य सरकार देगी। एक मेडिकल कॉलेज बनाने में 500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इन चारों कॉलेजों में 100-100 सीटें रहेंगी। इससे अगले साल एमबीबीएस की 400 सीटें बढ़ जाएंगी। ईडब्ल्यूएस की 25-25 सीटों के हिसाब से 100 सीटें और मिलेंगी। ऐसे में एमबीबीएस की एक साथ 500 सीटें बढ़ेंगी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में एमबीबीएस सीटों की संख्या 1570 है। हाल ही में जारी हुए IANS वोटर के सर्वे में देश के सभी मुख्यमंत्रियों के बीच सबसे सर्वोच्च लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री हैं। बता दें कि IANS वोटर के सर्वे में उन्हें सभी मुख्यमंत्रियों के बीच सर्वोच्च लोकप्रियता रेटिंग प्राप्त हुई है। सर्वे एजेंसी के अनुसार ऐसे मुख्यमंत्रियों को लोगों ने पसंद किया है जिन्हें निर्णय लेने की क्षमताएं और जिनमें काम करने की शैली मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैसी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ किया गया। इसके तहत प्रथम चरण में कितने इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 300 इंडस्ट्रियल पार्क। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत प्रथम चरण में कुल 300 इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की गई है। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराना है। इस पार्क के निर्माण के लिए गौठानों में 1 से 3 एकड़ भूमि के पार्क के लिए आरक्षित की गई है। इसके प्रथम चरण में प्रत्येक विकासखंड में 2 गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। वहीं राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिए बजट में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वीकृत सभी रूरल इंडस्ट्रियल पार्कों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। इस राशि से इन पार्कों के वर्किंग शेड और अप्रोच रोड निर्माण के साथ साथ बिजली पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ युवाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जा रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को इस योजना के लिए नोडल विभाग बनाया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के लोगों का विमोचन भी किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अब तक 8600 गौठान तैयार किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात राज्य में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ की तलवारबाजी टीम ने कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रजत पदक। गुजरात राज्य के गांधीनगर में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने फॉयल टीम चैंपियनशिप फेसिंग तलवारबाजी में रजत पदक जीता है। वहीं इस 36वें राष्ट्रीय खेल में आर्चरी, एथलेटिक्स, एक्वेटिक्स एवं फेसिंग के टीम इवेंट में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। एथलेटिक्स की 200 मीटर हिट्स में राज्य के खिलाड़ी अमीमेश कुजूर ने शानदार दौड़ लगाते हुए दूसरा स्थान प्राप्त कर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में कुल कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 4 पुरस्कार। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में छत्तीसगढ़ राज्य को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसमें टॉप परफॉर्मिंग राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ ने ईस्ट जोन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही 3 अन्य कैटेगरी में भी छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। गांधी जयंती पर आयोजित स्वच्छ भारत दिवस 2022 कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य को पुरस्कृत किया। बता दें कि पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ ने ईस्ट जोन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं ईस्ट जोन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में दुर्ग और बालोद ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही ODI प्लस पर दीवार लेखन प्रतियोगिता में सेंट्रल जोन में छत्तीसगढ़ राज्य को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के आत्मानंद की स्कूल की उस छात्रा का क्या नाम है जिसका चयन नासा के प्रोजेक्ट के लिए हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रितिका ध्रुव। बता दें कि छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले में नयापारा के स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल की कक्षा 11वीं की छात्रा रितिका ध्रुव का चयन नासा के सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्षुद्र ग्रह खोज के अभियान के लिए हुआ है। नासा का यह प्रोजेक्ट इसरो के साथ अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय खगोल सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत साझेदारी का हिस्सा है। सोसाइटी फॉर स्पेस एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने क्षुद्र ग्रह खोज अभियान की प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को प्रोत्साहित करने को कहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए देश भर में 6 स्कूली विद्यार्थियों को चुना गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सिरपुर की रहने वाली और महासमुंद जिला स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की छात्रा रितिका ध्रुव भी शामिल है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस वर्ष को मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 2023 को। छत्तीसगढ़ राज्य के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुपोषण नियंत्रण में मिलेट्स कोदो कुटकी रागी को प्रभावी भूमिका देते हुए मुख्य सचिव से राज्य के आश्रमों एवं मध्याह्न भोजन में मिलेट्स को शामिल करने तथा मिलेट्स आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए संबंधित विभागों से चर्चा कर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। और साथ ही मिलेट्स मिशन की कार्य योजना में कुपोषित बच्चों तथा एनीमिक महिलाओं को भी शामिल करने को कहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोदो कुटकी रागी इन फसलों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में शामिल करते हुए मिलेट्स उत्पादक किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेट्स की खेती का रकबा 69,000 हेक्टेयर से बढ़कर 1,88,000 हेक्टेयर हो गया है। हाल ही में हैदराबाद में भारत सरकार के IIMR द्वारा आयोजित पोषक अनाज अवार्ड 2022 में मिलेट को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ उदीयमान राज्य के रूप में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत 1 लाख से अधिक आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहरों में छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अंबिकापुर। बता दें कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में छत्तीसगढ़ राज्य का अंबिकापुर जिला सबसे स्वच्छ शहरों में प्रथम स्थान पर है। वहीं दूसरे स्थान पर कोरबा है। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दूसरा स्थान। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, ईस्ट जोन में 25 से 50,000 आबादी की श्रेणी में सिटीजन फीडबैक अवार्ड से किस जिले को पुरस्कृत किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बलौदाबाजार जिले को। ईस्ट जोन में 25 से 50,000 आबादी की श्रेणी में सिटीजन फीडबैक अवार्ड से बलौदाबाजार जिले को पुरस्कृत किया गया है। वहीं इसके साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण के इंडियन स्वच्छता लीग में छत्तीसगढ़ के 8 शहरों ने बाजी मारी है। इसमें से 7 नगरीय निकाय पहले नंबर पर और 1 दूसरे स्थान पर रहा है। इंडियन स्वच्छता लीग में अलग अलग वर्गों के तहत
15,000 से कम आबादी वाले नगरीय निकायों में भटगांव और माना कैंप, 15 से 25,000 की आबादी में खैरागढ़, 25 से 50,000 की आबादी वाले निकाय में जसपुर नगर और कोंडागांव, 50 लाख से 1 लाख की आबादी में बीरगांव, 1 लाख से 3 लाख की आबादी में अंबिकापुर प्रथम स्थान पर हैं। वहीं 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रायपुर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत छोटे शहरों की कैटेगरी के ईस्ट जोन में छत्तीसगढ़ के किस शहर ने प्रदेश में पहला स्थान व देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाटन ने। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत छोटे शहरों की कैटेगरी में दुर्ग जिले के पाटन ने ईस्ट जोन में पहला और देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर फतह हासिल किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यासी जैन ने। छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही यासी जैन ने दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर फतह हासिल किया है। रायगढ़ जिले की रहने वाली यासी जैन ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन करीब 9 बजे 5,895 मीटर ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। बता दें कि किलिमंजारो पर्वत दक्षिण अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है। इसमें यासी जैन ने 24 सितंबर से दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में राज्य अलंकरण श्रेणी में 3 नए पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। इनमें से किनके नाम पर पुरस्कार शामिल नहीं हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र देव वर्मा पुरस्कार। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में लोक कला साधकों के सम्मान को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना पर दिए जाने वाले राज्य अलंकरण श्रेणी में 3 नए पुरस्कार जोड़े गए हैं। यह पुरस्कार लोक कलाकार स्व लक्ष्मण मस्तूरिया और स्व खुमान साव तथा भगवान राम की माता कौशल्या को समर्पित होंगे। प्रदेश की लोकगीत व लोक संगीत की महान विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन और इस क्षेत्र में काम कर रहे नए कलाकारों को प्रेरित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य अलंकरण के रूप में अन्य पुरस्कारों के साथ 3 नए पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके तहत लोकगीत के क्षेत्र में लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं लोक संगीत के क्षेत्र में योगदान देने वाले कला साधकों को खुमान साव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसी तरह माता कौशल्या के मायके और भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में श्रेष्ठ रामायण मानस मंडली को माता कौशल्या सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। ये पुरस्कार राज्य अलंकरण की भांति ही इन श्रेणियों के पुरस्कार भी राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले राज्योत्सव कार्यक्रम के दौरान प्रदान किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMII द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार देने के मामले में देश भर में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रथम स्थान पर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMII द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के 99.90% लोग किसी न किसी रोजगार से जुड़कर आजीविका हासिल कर रहे हैं। राज्य में सितंबर माह में बेरोजगारी दर अब तक अपने सबसे न्यूनतम स्तर 0.1% पर है। इसके तहत देश में सबसे कम बेरोजगारी दर के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ शीर्ष प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, राज्य में संचालित गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोमूत्र की खरीदी में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जांजगीर चांपा जिला। राज्य का जांजगीर चांपा जिला गोमूत्र खरीदी में प्रदेश भर में शीर्ष प्रथम स्थान पर है। जांजगीर चांपा जिला अब तक 5,093 लीटर गोमूत्र खरीदी के साथ पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। वहीं 2,926 लीटर की गोमूत्र खरीदी के साथ कबीरधाम जिला दूसरे स्थान पर और कोरिया जिला 2,993 लीटर गोमूत्र खरीदी के साथ तीसरे स्थान पर है। बता दें कि राज्य में 28 जुलाई 2022 हरेली पर्व से पूरे प्रदेश में गोमूत्र की खरीदी 4 रुपये प्रति लीटर की दर से की जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासाबाई केवटिन एयरपोर्ट से भारत के किस शहर के लिए नई विमान सेवा का शुभारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदौर शहर से।
छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिलासपुर विमान सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा प्रारंभ करने और यहां अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब स्थापना करने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से आग्रह किया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रायपुर एयरपोर्ट हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 461 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई है, जिन पर रनवे विस्तार, नवीन टर्मिनल भवन निर्माण, एसीटी टावर निर्माण कर इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक अनुसार तैयार किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुरुदर्शन मेला राज्य के किस स्थान में आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भंडारपुरी में। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुख्य आतिथ्य में राजधानी रायपुर के आरंग तहसील अंतर्गत भंडारपुरी धाम में गुरुदर्शन मेला का आयोजन किया गया था। यह मेला बाबा गुरु घासीदास के पुत्र गुरु बालकदास के गद्दीसीन होने की याद में वर्षों से संत समागम और गुरुदर्शन की परंपरा को पूरा किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संत समागम स्तर पर भव्य मंच निर्माण और मैदान की समतलीकरण, गांव में सतनाम भवन, गुरुदर्शन मेला के लिए प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए, भंडारपुरी के अधूरे गुरुदर्शन को पूर्ण करने तथा भंडारपुरी से गैत्रा तक सड़क निर्माण की घोषणा भी की। छत्तीसगढ़ वन विभाग के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संजय शुक्ला। छत्तीसगढ़ वन विभाग के नए मुखिया अब IAS अफसर संजय शुक्ला होंगे। उनकी नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। संजय शुक्ला राकेश चतुर्वेदी का स्थान लेंगे। 1985 बैच के IAS चतुर्वेदी अपने पद से रिटायर हुए हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्माण हेतु किस स्थान में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नवा रायपुर में। प्रदेश के नवा रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्माण हेतु इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। इसके निर्माण हेतु इलेक्ट्रॉनिक विभाग भारत सरकार द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है, जिसकी स्थापना नवा रायपुर के सेक्टर 22 में 116 एकड़ में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने छत्तीसगढ़ के किन 2 पुरातात्विक स्थलों को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेदम्मा गुड़ी और 20 द्वार मंदिर को। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 2 पुरातात्विक स्थलों को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। ये पुरातात्विक स्थल हैं बारसूर में पेदम्मा गुड़ी और रतनपुर का 20 द्वार मंदिर। दंतेवाड़ा जिले के बारसूर क्षेत्र में पुरातात्विक महत्व के मंदिर पेदम्मा गुड़ी को छिंदकनाग वंशी कालीन राजा अन्नमदेव के शासन काल की निशानी माना जाता है। लाल जगदलपुर किताब में इसका जिक्र है। बारसूर की प्राचीन दंतेश्वरी गुड़ी को नागों के समय में पेदम्मा गुड़ी कहते थे। तेलुगु में बड़ी माँ को पेदम्मा कहा जाता है। वहीं रतनपुर स्थित बिजदुवरिया मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। यह मंदिर कलचुरी कालीन है। इस मंदिर में भगवान की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ ईंट और चूना पत्थर के बने इस मंदिर में 20 द्वार हैं। यहाँ के इतिहास से पता चलता है कि त्रिपुरी के कलचुरियों ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनवाकर लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में शासन किया था। अगला प्रश्न है, रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का निर्माण छत्तीसगढ़ राज्य में किस स्थान में किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भिलाई में। दुर्ग जिले के भिलाई में रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण 310 करोड़ रुपए से किया जा रहा है, जिसमें 50 मेगावाट तक का बिजली उत्पादन किया जाएगा। यह प्लांट 210 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, तत्कालीन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के मध्य इंद्रावती जल समझौता कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सन 1975 में। लगभग 47 साल पहले 1975 में जोरा नाले की शुरुआत से उड़ीसा और तत्कालीन मध्य प्रदेश की 45 क्यूसेक पानी हर महीने देने का समझौता हुआ था।
इस मामले में खास बात यह है कि इसके बाद इंद्रावती नदी में छत्तीसगढ़ को जोरा नाले से कितना पानी मिल रहा है इसे मापने या गेज साइट नहीं बनाई गई थी। हाल ही में छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा पर भोजापदर में DWC गेज साइट बनाने की पहल की है। इसके बनने से स्पष्ट पता चल जाएगा कि छत्तीसगढ़ में कितना पानी आ रहा है। इसके लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है और बहुत ही जल्द बजट भी पास हो जाएगा। सन 1975 में हुए इंद्रावती नदी जल समझौते के बाद बारिश के 3 महीनों के अलावा कभी भी छत्तीसगढ़ को उसके हिस्से का 45 TMC पानी नहीं मिला है। इसलिए 47 साल पुराने समझौते को बदलने की भी तैयारी की जा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के किस स्थान में देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का शुभारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नथिया नवा गांव में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर जिले के नथिया नवा गांव में देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का शुभारंभ किया। यह एक लघु धान्य प्रोसेसिंग इकाई है। मिलेट मिशन के अंतर्गत स्थापित यह इकाई भारत की सबसे ज़्यादा क्षमता वाली इकाई है। इस इकाई की वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता 10 से 12 हज़ार टन है, जिसके लिए प्रतिदिन लगभग 34 से 40 टन कोदो कुटकी रागी की आवश्यकता होगी। बता दें कि इस इकाई के लिए रॉ मटेरियल छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से सीधे किसानों से क्रय कर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए छत्तीसगढ़ शासन तथा अवनी आयुर्वेदा के बीच MOU किया गया है। इस प्रसंस्करण इकाई में 7 प्रकार के मशीनों द्वारा कोदो कुटकी रागी को प्रसंस्करित कर कोदो कुटकी रागी के चावल तथा इसका दलिया, सूजी, आटा, सेवई, पास्ता, सूप मिक्स, बिस्किट, कुकीज़, लड्डू इत्यादि बनाए जाएंगे। वहीं साथ साथ इसकी पैकेजिंग भी की जाएगी। इन उत्पादों की मार्केटिंग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पहले से बस्तर के बकावंड में काजू प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की गई है। वहीं लोहांडीगुड़ा विकासखंड के ग्राम धुरा गांव में इमली प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बस्तर जिले में। प्रदेश के बस्तर जिला अंतर्गत ग्राम तुरेनार में सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क का निर्माण किया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2 अक्टूबर से प्रदेश के सभी विकास खंडों में 2-2 ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई है, जिसके तहत बस्तर के सभी 7 विकास खंडों में 2-2 औद्योगिक पार्क का निर्माण किया गया है। इन सभी विकास खंडों के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2-2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिला प्रशासन ने 108 गांवों में निःशुल्क इंटरनेट वाईफाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए BSNL के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर ने। हाल ही में बस्तर के ग्रामीणों को तेज़ गति की इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में बस्तर जिला प्रशासन द्वारा BSNL के साथ समझौता किया गया है। बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार और BSNL बस्तर के महाप्रबंधक शरद चंद्र तिवारी के मध्य हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के अंतर्गत बस्तर जिले के 108 गांवों में निःशुल्क वाईफाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। बस्तर कनेक्ट कार्यक्रम के तहत वर्तमान में जिले के बस्तर और तोकापाल विकासखंड के 108 गांवों का चयन किया गया है, जिसमें बस्तर विकासखंड के 73 और तोकापाल विकासखंड के 35 गांव शामिल हैं। समझौते के तहत पब्लिक वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उपकरण की स्थापना और अनुरक्षण का कार्य BSNL द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के किस स्थान में इमली प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, धुरा गाँव में। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर प्रवास के दौरान बस्तर जिले के लोहांडीगुड़ा विकासखंड अंतर्गत ग्राम धुरा गांव में इमली प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ किया गया। इस संयंत्र में प्रतिदिन 10 मीट्रिक टन इमली लुगदी, 5 मीट्रिक टन इमली चपाती और 3 मीट्रिक टन इमली बीज का पाउडर बनाने की क्षमता है। यह संयंत्र सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ PEB और पब पैनल में कुल निर्माण के 35,000 वर्ग फुट के साथ 2 एकड़ में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किस जिला मुख्यालय में द्वितीय राज्य स्तरीय सी मार्ट का शुभारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जगदलपुर में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में प्रदेश का द्वितीय राज्य स्तरीय सी मार्ट का शुभारंभ किया गया। बता दें कि राज्य में 5 संभागीय मुख्यालयों में प्रस्तावित 5 राज्य स्तरीय सी मार्ट में दुर्ग संभाग के बाद यह द्वितीय सी मार्ट होगा। इस राज्य स्तरीय सी मार्ट बस्तर जगदलपुर का निर्माण नगर के हृदय स्थल पुराना बस स्टैंड कॉम्प्लेक्स पर जिला खनिज न्यास संस्थान मध्य से किया गया है। इसमें कुल 1125 प्रकार के उत्पादों का विक्रय किया जाएगा। यह सी मार्ट 7800 वर्ग फुट में स्थित है, जहां स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित दैनिक उपयोग की सभी वस्तुएं जैसे अनाज, आटा, नमक, मसाले, तेल, चाय, कॉफ़ी, बिस्कुट, नमकीन आदि उत्पादों का विक्रय राज्य स्तरीय सी मार्ट के माध्यम से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य आरटीआई आवेदकों को ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराने वाला देश का कौन से क्रम का राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छठवां राज्य। देश में छत्तीसगढ़ छठवां राज्य है जहां ऑनलाइन की प्रक्रिया के तहत तीनों स्तरों में जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील आवेदक आवेदन कर सकता है। सूचना का अधिकार प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेही बनाता है और जागरूक नागरिक शासन एवं प्रशासन से जानकारी प्राप्त कर सकता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा राज्य सूचना आयोग के लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल तैयार किया गया है, जिसका शुभारंभ मुख्य सचिव अमिताभ जैन द्वारा किया गया। इस वेबसाइट के माध्यम से आवेदक जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील आवेदनों को ऑनलाइन प्रेषित कर सकते हैं। वहीं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित शुल्क भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2742 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लगभग 2742 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रेषित किया जाएगा। इसमें प्रदेश के 7 जिलों के 1530 चिन्हांकित ग्रामों के लिए 30,984 कार्य प्रस्ताव किए गए हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा इस प्रस्ताव पर गठित राज्य स्तरीय समिति से अनुमोदन प्राप्त कर भारत सरकार को भेजने हेतु सहमति दी गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय बनाया जा रहा है। यहाँ राज्य में रहने वाले जनजातियों का रहन सहन, पहनावा, आभूषण, वाद्य यंत्र, बर्तन, शिकार में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार जैसे कई चीज़ प्रदर्शित किए जाएंगे। इस संग्रहालय के लिए 20,000 स्क्वायर मीटर में बिल्डिंग तैयार कर ली गई है। इस 3 मंजिला बिल्डिंग में 15 गैलरियाँ होंगी। हर गैलरी की अपनी अलग विशेषता होगी। यह बस्तर की जीवन, महापाषाणीय संस्कृति प्रदर्शन, पहाड़ से बहती नदी, देवी देवताओं का स्थान, जनजातियों के आवास, विशेष पिछड़ी जनजातियों के आवास और भुंजा जनजाति में प्रचलित लाल बंगला देवगुड़ी बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिलों के हिसाब से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोरबा जिला। छत्तीसगढ़ राज्य में 33 जिलों के निर्माण के बाद अब राज्य का सबसे बड़ा जिला कोरबा हो गया है। वहीं राज्य का सबसे छोटा जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला है। अगला प्रश्न है, देश के रहने लायक शहरों की सूची में छत्तीसगढ़ राज्य का रायपुर शहर कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7वें स्थान पर। देश के रहने लायक शहरों की सूची में शीर्ष प्रथम स्थान पर इंदौर है, वहीं दूसरे स्थान पर सूरत और तीसरे स्थान पर भोपाल है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य का रायपुर शहर 54.98 अंक के साथ 7वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा शहर 7वें स्थान पर है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर शहर। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10 लाख से आबादी वाले शहरों में रायपुर देश के टॉप 10 शहरों में शामिल है। इसमें रायपुर को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, कर्मागढ़ और जमनापाली कोल क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है जहां कोयले के भंडार होने के संकेत मिले हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रायगढ़ जिला। रायगढ़ कोलफील्ड के कर्मागढ़ तथा जामपाली ब्लॉक में कोयले के भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। जीएसआई द्वारा मान रायगढ़ कोल क्षेत्र के कर्मागढ़ तथा जामपाली में सर्वे का काम किया जा रहा है, जिस दौरान यहां कोयला होने के साक्ष्य मिले हैं। वहीं इसके अलावा राज्य के विभिन्न जिलों में बेस मेटल, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, ग्लूकोनाइट, चूना पत्थर और फास्फोरस के लिए सर्वेक्षण किए जा रहे हैं।